डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यह सीखेंगे कि यदि साइन कॉस टेन में यदि एंगल नेगेटिव में है तो कैसे उसको बाहर किया जा सकता है। सबसे पहले इस फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ सीखेंगे, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। आपको कभी बताए हुए थे कि यदि कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है तब एंगल का साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यदि कोई रे क्लॉकवाइज में मूव करे तब एंगल का साइन नेगेटिव होता है। क्या बताया गया था, ध्यान से देखिए। या आप ये लिखें वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। यदि आप यहां से मूव करके यहां तक पहुंचे हैं तो आप किस तरह से मूव किए हैं, आपका डायरेक्शन कैसा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव कीजिएगा तब एंगल का साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि आप यहां से यहां पहुंचे हैं तब किस तरह से मूव किए हैं, आप क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज में मूव कीजिएगा यानी घूमिएगा तब एंगल का साइन नेगेटिव आएगा। और 9th 10th से हम लोग जानते आ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है। तो ये चीज सब हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। अब इसका हम लोग कैसे प्रूफ में इसका यूज होगा उसको देखिए। कोई भी एक पॉइंट P लिए, इस पॉइंट P का x का वैल्यू x ही है, y का वैल्यू y है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यह OA का वैल्यू x होगा और इस PA का वैल्यू y होगा। इन द सेम वे P जैसे पॉइंट लिए जहां x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यह x है लेकिन ये माइनस y होगा, क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू नेगेटिव होता है। आप यहां से ऐसे मूव किए, इसका मतलब इस तरह से मूव किए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का साइन पॉजिटिव होता है। आप यहां से ऐसे मूव किए तो यह एंगल जो बन रहा है वह नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज मूव किए हैं। इस OP जिसको आप हाइपोटेनस कहते हैं उसका वैल्यू मान लिया गया कि स्मॉल r है। हाइपोटेनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारा यह वैल्यू मिल गया। OP डैश का वैल्यू देखिए मालूम करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी OP डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OP डैश यह इसके इक्वल है, और चूंकि यह इसके इक्वल है इसलिए OP डैश का वैल्यू भी स्मॉल r रहा, तो वह वैल्यू हम लोग यहां रखते हैं। इन राइट ट्रायंगल दिस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्रत्येक का वैल्यू निकाल पाना संभव है। तो हम लोग ये लिखे इन राइट ट्रायंगल PAO साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि YR। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू होगा XR। टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू होगा Y/X। इन द सेम वे in right triangle P dash AO sin माइनस थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस Y/R। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा EX/R। टेन माइनस थीटा का वैल्यू आप लिखेंगे माइनस Y/X। ये सब आपके लिए नई चीज नहीं है,
साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, वही चीज लगा है, केवल सिंबल बदला है। परपेंडिकुलर का वैल्यू यानी p का वैल्यू y है, हाइपोटेनस का वैल्यू r है और बेस का वैल्यू x है। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू -y है, हाइपोटेनस स्मॉल r और बेस का वैल्यू x दिया गया है। तो ये सब पहले से आप जानते आ रहे हैं, केवल रिप्रेजेंट कर दिया गया। कारण है क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो यहां तक पहले आप प्रिंट कर लीजिए, नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, लिखने जा रहे हैं साइन माइनस थीटा, यानी आप ये कह रहे हैं कि यहां से यह लिखा जाएगा साइन माइनस थीटा। उसका वैल्यू देखिए आप क्या लिखे, आप लिखे हैं -y/r। ठीक से देखिए और केवल माइनस को छोड़ देना है, तब ये जो वैल्यू आप देखने जा रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है y/r। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो यह जो वैल्यू केवल पैकेट में है वह साइन थीटा के इक्वल है, यानी आप कह सकते हैं दिस इक्वल टू मिलेगा माइनस साइन थीटा। इन द सेम वे आप जो यहां से लिखे हैं cos माइनस थीटा, दिस इक्वल टू आप कहना चाह रहे हैं कि यह वैल्यू है x/r। तो यह वैल्यू आप यहां से लिखे हैं x/r। आप ठीक से देखिए x/r का वैल्यू, तो यह cos थीटा के भी इक्वल है। जो वैल्यू यहाँ है वह cos थीटा के भी इक्वल है, यानी आप कहेंगे दिस इक्वल टू cos थीटा। नेक्स्ट tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा का वैल्यू आप देख पा रहे हैं -y/दिस, यानी आप कहेंगे यह लिखा हुआ है -y/x। आप देखिए तो यह वैल्यू किसका वैल्यू है, tan थीटा का है, यानी आप कहेंगे यह हो गया माइनस और ये लिखे हैं आप tan थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला आया, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा और tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा। अब हम लोग जो भी फॉर्मूला है आगे इसी आधार पर उसको प्रूफ कर सकते हैं। किसके लिए, कॉट के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए। उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपका वह फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। उसको हम लोग प्रूफ किए नहीं, एक जगह पैकेट में लिख लेते हैं कि किसके लिए क्या फॉर्मूला है। अब आप कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा होता है। ये सब आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आप इन तस्वीर को देख करके ये प्रूफ किए हैं। साइन माइनस थीटा यह लिखें और यह वैल्यू साइन थीटा के इक्वल है, इसलिए यहाँ माइनस पहले से है, क्योंकि यहाँ माइनस है। इस माइनस को आप नहीं हटाएं, केवल आप दिस का वैल्यू लिखें। कॉस माइनस थीटा में जो यहाँ है वह कॉस के इक्वल है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन सीखेंगे।
साइन माइनस थीटा इक्वल टू, अब याद रखिएगा, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस टेन थीटा। कॉट और माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आप अब याद रखिएगा। नेक्स्ट आप ये लिख रहे हैं कॉस माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा सेक थीटा। यहां से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दो जगह जो माइनस लिखे हैं आप, कॉस माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला कॉस थीटा होगा। यह बाहर निकलने के क्रम में गायब हो जाता है। अब यह गायब क्यों होता है ये आप अभी प्रूफ देखे हैं। अपने मन से आप गायब नहीं करते हैं, वो गायब हो ही जाता है। इन द सेम वे सेक से भी जब ये माइनस निकलेगा तो गायब होगा, यानी कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होता है, और सेक माइनस थीटा का वैल्यू सेक थीटा के लिए इक्वल होता है। लेकिन साइन कॉसेक टैन और कॉट में यह माइनस जब होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि कब माइनस बाहर होगा तो लिखना पड़ेगा, और कब माइनस बाहर होगा तो नहीं लिखना पड़ेगा। और इसके पीछे यही लॉजिक है। तो लॉजिक आप समझ गए, प्रूफ दे दिया गया। एट लास्ट इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, यानी साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होगा। इवेलुएट साइन माइनस 45 डिग्री। अब आपसे कोई ये पूछे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो आप तो मालूम है बता ही देते हैं 1/√2, लेकिन यहाँ पूछा गया है माइनस 45 डिग्री। तो कभी भी माइनस दिखाई दे तो सबसे पहले उस माइनस को बाहर निकालने का प्रावधान, यानी बाहर निकालने का कोशिश कीजिएगा। और साइन या कॉस या टैन कहीं भी हो और उसमें एंगल के साथ माइनस हो तो इसी फॉर्मूला से आप बाहर निकालें। यानी आप कह रहे हैं कि यह जो आपने लिखा है साइन माइनस 45 डिग्री इक्वल टू, ये माइनस बाहर आएगा, देखिए फॉर्मूला है, यानी आप कहेंगे कि माइनस साइन 45 डिग्री, और आपको मालूम है साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी आप लिखे माइनस 1/√2। ऐसे ही हम आपसे ये पूछे इवेलुएट tan माइनस 60 डिग्री, ये पूछा गया। तो पहले आप ये लिखे हैं tan माइनस 60 डिग्री इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकालने का उपाय कीजिए, और फॉर्मूला में देखिए माइनस बाहर आएगा, यानी आप कहेंगे यह वैल्यू हो गया है माइनस tan 60 डिग्री, माइनस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, यानी आपने यहां लिख दिया माइनस √3। तो हमारे समझ से आप समझ पा रहे हैं कि कब माइनस बाहर आएगा। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं।
evaluate cos -45 डिग्री, यानी आप लिखेंगे cos -45 डिग्री, दिस इक्वल टू cos माइनस, और देखिए माइनस यहां नहीं निकलता, वहीं पे गायब हो जाता है, बाहर निकल, या कह सकते हैं याद रखने के लिए कि माइनस बाहर निकलने के क्रम में गायब हो जाता है। आप जैसे याद रखें, यह हो गया cos 45 डिग्री के इक्वल। रीजन आप दे सकते हैं क्योंकि cos, आप यहां लिख सकते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा के इक्वल होता है। आप यहाँ ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो cos माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा के इक्वल होता है। अब आप देखिए कि क्या cos थीटा cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये माइनस cos में जब होगा तो बाहर आएगा तो गायब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इवैल्यूएट माइनस, आपने लिखा है tan 45 डिग्री, इवैल्यूएट माइनस tan, एंगल यहाँ पॉजिटिव दिए थे, यहाँ नेगेटिव दे रहे हैं, आप ये लिखे हैं -45 डिग्री, इसका वैल्यू बताना। आप ये लिखेंगे -tan -45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो यह माइनस बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा तो पहले से माइनस है और ये माइनस बाहर आया तो प्लस हो जाएगा। समझाने के लिए कुछ हम ऐसे लिखें, ये हो गया है -tan 45 डिग्री। बताइए कि यह माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ लिखे हैं आप tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1, यानी इसका वैल्यू मिल गया 1। यह माइनस बाहर आया तो चाहे तो आप कह सकते हैं कि आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, tan माइनस थीटा का वैल्यू जो है वह माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, इसलिए यह माइनस बाहर यहां आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम लोग अब ये सीख गए साइन रहे, कॉस रहे, tan रहे, और एंगल जब निगेटिव में हो तो उसको बाहर किया जा सकता है। 4 जगह साइन, कॉसेक, tan, कॉटेज में जब बाहर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। 2 जगह यानी कॉस और सेक में आप जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वह गायब हो जाता है, और गायब के पीछे रीजन है, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण आप अपने से गायब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होता है, लेकिन tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, यानी tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। अब कहां कहां ऐसा माइनस है और कहां नहीं है, तो आप याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल तरीका है, आप कहेंगे 2 जगह माइनस नहीं लिखना पड़ता है, ये याद रखने का एक तरीका है। कहां? कॉस और सेक में, और 4 जगह माइनस बाहर आपका आता है, तो आप अपने स्तर से इसको याद जरूर रख सकते हैं। कैसे? कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आएगा, वो गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि आपने प्रूफ कर लिया है। तो हमारे समझ से ये जो आपके पास 6 फार्मूला अभी दिया गया है, आप उसको याद रखेंगे तो ये माइनस वगैरह आपको अब तंग नहीं करने वाला है। माइनस को बाहर निकालिएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक यदि एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसका वैल्यू पता किया जा सकता है। किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, और उसका भी हम लोग प्रमाण करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे।
तब जाकर के उसको एप्लीकेशन करेंगे। फिर ये सोचेंगे कि कब हमारा साइन दूसरे में चेंज करेगा, कब टैन कॉट में चेंज करता है, किस एंगल के लिए चेंज करता है, ये सब सारी बात अभी आप नहीं सीखे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आप याद करके और जहां भी माइनस हो वहां आप जरूर सोच सकते हैं। तो आज का क्लास आपका यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल सीखेंगे।